हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कहानियाँ अजब गजब। तो फिर से ले आए हूँ फ्रेंड्स आप सब लोगों के लिए एक नई और यूनिक स्टोरी। और स्टोरी का नाम है द अननोन क्रीचर। वो बिगफुट था या कुछ और? फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द अननोन क्रीचर। इस बार घर के लोगों से बातचीत अंकल ज़्यादा देर तक करते रहे और रात के 12 बज गए, पर हमेशा की तरह उन्होंने मुझे बिल्कुल निराश नहीं किया। फिर से हम घर के अंदर वाले बड़े रूम में अपनी अपनी कॉफ़ी के कप के साथ फायरप्लेस के पास थे। अंकल सैम ने एक और दिलचस्प कहानी सुनाना शुरू किया। वह बोले, यह बात करीब सन 1989 की है, यानी 1989 की। ये लेडी मुझे मेरे एक दोस्त की पार्टी में मिली थी और फिर उसने बातों ही बातों में ये कहानी मुझे बताई। उसने बताया, हमारी परिवार की माली हालत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए मेरे पति ने एपलेचियन पर्वतमाला के पास के जंगलों में घर ले लिया था। ये एक भारी लकड़ी का एक मजबूत घर था, मगर चारों ओर से किसी भी चीज़ से घिरा हुआ नहीं था, यानी नो फेंसिंग, कंक्रीट या स्टील, किसी भी वस्तु से घिरा नहीं था। बस हमारे घर के अहाते के 50 कदम पर घना जंगल शुरू होता था। मुझे याद है कि उस दिन मेरा बेटा और उसका कज़न, ये दोनों घर से करीब आधा किलोमीटर दूर अपनी अपनी साइकिल पर दूर इस घने जंगल के बीचों बीच अपनी ट्री हाउस की मरम्मत करने गए हुए थे। वह करीब सुबह 10 बजे घर से निकले थे अपने अपने लंच बॉक्सेस के साथ। स्कूल की छुट्टियां थी तो उन्होंने अपने इस ट्री हाउस की मरम्मत करने की सोची थी। ये वाकया उन दोनों ने मुझे घर पहुंचने पर बताया था। उन्होंने बताया कि हम दोनों 10 बजे सुबह पहुंचकर थोड़ी देर उस वीरान सुनसान जगह पर खेले और करीब 12 बजे दिन के हम खेलते रहे। क्योंकि वहाँ दूर दूर तक कोई इंसानी आवाजाही नहीं थी, इसलिए हमें बेहद अच्छा महसूस हो रहा था कि हमें कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। फिर हम दोनों ने पास में रखी पानी की बोतलों से अपने हाथ धोए और थोड़ा पानी पिया और अपने सैंडविचेस और हॉट चॉकलेट मिल्क का मज़ा लिया। फिर हम अपने ट्री हाउस पर चढ़े और अपनी दूरबीन से आसपास के जंगल का मुआयना करने लगे। हम दोनों बस इधर उधर देख ही रहे थे कि मेरे कज़न को एक काली आकृति पेड़ पर से झूलती हुई दिखी। उसने मुझे दूरबीन पकड़ाते हुए एक कांपती आवाज़ में कहा, ये देखो, ये क्या है? मैंने जब दूरबीन ली तो मैंने देखा एक भयावह हिम मानव रूपी काला वानर, मगर अजीब, बेहद अजीब। ये भयानक प्राणी करीब 9 से 10 फीट लंबा था। लाल आंखें, बड़े बड़े दांत जैसे किसी शेर या बाघ के होते हैं, और सबसे अजीब चीज़ ये पेड़ पर इस तरह से चिपका था कि बस इसके दोनों पैर पेड़ को छू रहे थे। बस ना जाने यह उस समतल पेड़ पर, जिसकी मात्र 1 या 2 नाजुक सी टहनियाँ थी, इसका वज़न कैसे संभाल रही थी। ये उस पेड़ पर बेहद तेज़ी से ऊपर नीचे हो रहा था। और एक और अजीब चीज़ थी, इसकी एक बड़ी काली घने बालों वाली एक मोटी लंबी पूँछ थी, जो अक्सर हिम मानव या बिगफुट की नहीं होती है। ये नज़ारा देखते ही मैंने अपनी दूरबीन अपने कज़न को दी, पर इतनी सी देर में ही वह प्राणी ज़ोर से चिल्लाया, एक भारी भरकम आवाज़ के साथ। फिर वह हमारी तरफ ही देखने लगा। मैंने अपने कज़न को कहा, माय डियर, साइकिल्स उठाओ और भागो यहाँ से। हम दोनों तुरंत उस ट्री हाउस पर से कूदे और अपनी अपनी साइकिल्स को फटाफट वहाँ से उठाया और भागे। हमारे दूरबीन और हमारे बैग्स वहीं छूट गए थे। हम जल्दी जल्दी अब पैडल मार रहे थे, पर लग रहा था जैसे वो प्राणी हमारा पीछा कर रहा हो। वह हमारा इस तरह से सच में पीछा कर रहा था। हम बहुत तेज़ी से साइकिल के पैडल्स को आगे आगे बढ़ा रहे थे, पर ऐसा लग रहा था जैसे अगर हम 20 गज पार कर रहे हैं तो वो 30, क्योंकि वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगा रहा था और एक भयानक तीखी चिल्लाहट कर रहा था, जैसे कि हमने उसके घर में बिना उसकी इजाज़त के दाखिला ले लिया हो। हम अब और भी तेज़ी से अपनी अपनी साइकिल्स को चला रहे थे। कुछ ही देर में उसका पीछा करना बंद हो गया और अब हम अपने घर के पास आ गए थे, पर बेहद डरे हुए और परेशान। मैंने सारा वाक़या अपनी माँ को बताया। उन्होंने कहा, तुम लोग आज के बाद उस जगह नहीं जाओगे। फिर शाम को जब मेरे पिता घर आए तो मेरी माँ ने उनको सारा वाक़या सुनाया। उन्होंने कहा, जंगल की उस जगह पर हम लोग कल फिर से चलेंगे और इनके बैग्स और बाकी सामान उठाकर लाएंगे। आपका टूल बॉक्स भी वहीं रह गया है। मैं बोला, ठीक है, कल सुबह चलकर उस जगह को मैं देखूंगा, पिताजी ने कहा। अगली सुबह हम उसी भयानक प्राणी वाली जगह पर पहुंचे, मैं, मेरा कज़न और मेरे पिता। फिर हमारे पिता ने अच्छी तरह से उस जगह का मुआयना किया। उन्होंने हमारी दूरबीन और टूल बॉक्स को भी ले लिया, क्योंकि वो वहीं पड़े हुए थे।
उन्होंने कहा, यह लो और सुनो, उस ट्री हाउस पर चढ़ो और अपने अपने बैग्स को उठाओ। हम दोनों ने अपने अपने बैग्स उठाए और फिर पिताजी ने हमें एक बेहद डरावना दृश्य दिखाया। पैरों के 2 निशान जो ज़मीन पर गड़े थे और पंजे का आकार, बड़े बड़े नाखूनों का आकार उन पर देखा जा सकता था, जैसे कि किसी शेर या बाघ का हो। मगर एक अजीब बात थी, एक अजीब सी गंध उस वातावरण में थी, बेहद असहनीय। मैंने अपने पिता को इशारा किया कि जल्द ही यहाँ से हम लोग निकलते हैं। हमने जल्दी से अपने सारे सामान को गाड़ी में रखा और वहाँ से झटपट चल पड़े। हम सभी लोग अब घर पहुँचे। उसी दिन मेरा कज़न अपने घर वापस चला गया। फिर कुछ दिन बीते और सब कुछ सामान्य हो गया। मैं भी अपने बाकी के घर के कार्य में लग गया। और हाँ बेटा, इस लेडी ने उस पार्टी में मुझे और भी कुछ बताया। अब बाकी की कहानी इस लेडी ने मुझे जो बताई, उसने कहा, हम लोगों ने एक गाय पाली हुई थी जिससे हमें ताज़ा दूध, मक्खन और चीज़ मिलती थी। वह गाय कभी भी हमें परेशान नहीं करती थी। मैं उसका बहुत ख्याल रखती थी, उसे फल, घास, कच्ची सब्जियां वक्त पर देती थी। पर मुझे याद है, एक रात जब हम लोग सब गहरी नींद में सोए हुए थे, तब हमने गाय का बुरी तरह चिल्लाना सुना। हम सब लोग गाय की इस दर्द भरी चिल्लाहट को सुनकर बेहद डर गए। मेरे पति ने अपनी राइफल और टॉर्च उठाई और बाहर की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगे। जब उन्होंने उस गाय के बाड़े का अच्छी तरह